शुरू करेंगे। योग सूत्र के स्वाध्याय के लिए हम अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। ओ योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम ओम। परमपिता परमेश्वर को, ऋषि मुनि को, संत गण, सभी देवता देवी जिसमें भी हमारी आस्था है, सबको हमने नमन करके इस स्वाध्याय सत्र की शुरुआत की थी। पतंजलि के योग सूत्र के बारे में परिचय का सत्र था। हमने एक दूसरों का परिचय जानने का प्रयत्न किया। योग सूत्र हमारी जीवन में, प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे उपयोगी हो सकते हैं, उसका लगा कि उसके ऊपर अगर ज्यादा फोकस किया जाए, शास्त्र के हिसाब से तो उसकी जो व्याख्या की गई है, उसके जो नीति नियम है वो तो हम समझेंगे ही समझेंगे, पर साथ साथ हमारे जीवन के अंदर ये योग सूत्र कैसे उतर जाए, उसको एक टूल्स की तरह, एक साधन की तरह धीरे 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 उसको हम कैसे अप्लाइड कर सके, वो भी हम ध्यान में रखने का प्रयत्न करेंगे। बात हुई थी ये छोटा सा सत्र है, 20 सेशन है, तो हमारे पास टाइम थोड़ा लिमिटेड है। एक मंथ में हमको पहला और दूसरा 2 चैप्टर हमको कंप्लीट करना है, तो 50-50 अप्रोक्सीमेट कर लो तो भी 100 सूत्र हमको देखने हैं। पहला जो है वो समाधि पादः, मतलब हमारे जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है उसके बारे में जानने का प्रयत्न। समाधि, एनलाइटनमेंट, मोक्ष, सच्चित और आनंद की प्राप्ति, सब दुखों से निवृत्ति, परम आनंद, परम स्वतंत्रता, सब बंधनों से मुक्ति, वही तो मोक्ष है। तो हम यहीं बैठे बैठे हमारे जीवन में रहते रहते कैसे ये सब दुखों से मुक्त हो जाए, सब बाधाओं से मुक्त हो जाए और हम अपने ही स्वभाव में स्थिर हो पाए, सत चित और आनंद में स्थिर हो पाए, अपने आप को कैसे जान पाए, वो बताने के लिए महर्षि पतंजलि सबसे पहला पाद, सबसे पहला चरण हमारे सामने लाते हैं, समाधि पादः। कहीं भी हमको जाना है, कुछ भी हमको प्राप्त करना है, जो भी हमारी इच्छाएं है, कामनाएं है, उसके लिए हम प्रयत्न करते रहते हैं। जैसे जैसे हमारी नीड है, हमारी रिक्वायरमेंट होती है, उसके हिसाब से हम कुछ ना कुछ प्रयत्न करते हैं। हमें कहाँ जर्नी करनी है, प्रवास करना है, तो हम वो उस दिशा में जाने का प्रयत्न शुरू कर देते हैं। पर सबसे महत्व की बात
क्या होती है कि हमको कहाँ पहुंचना है, हमको क्या प्राप्त करना है, आपका गोल क्या है। आपको फैक्ट्री बनानी है, आपको मैनेजमेंट में कुछ अच्छा काम करना, आपको अच्छा गृहिणी बनना है, आपको अच्छा माता पिता बनना है, आपको अच्छी नौकरी करनी है, आपका कोई फाइनेंशियल गोल है, कोई भी आप क्या चाहते हो, उसके हिसाब से फिर धीरे 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 सब प्लानिंग है, सब साधन है, वो अपने आप मिलना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे हमने बात की कि अनुबंध चतुष्टय, चार चीजों से ये चीज बनती है। तो उसमें सबसे महत्व की जो चीज होती है वो है हमारा लक्ष्य, हमारा टारगेट क्या है, हमारा डेस्टिनेशन क्या है। तो उसके लिए जो लोगों को वहां पहुंचना है, यहाँ से किसी को अमेरिका जाना है तो उसके लिए कुछ और चीजों का बंदोबस्त है, किसी को कहीं और जगह पर जाना है, किसी को कोई और जगह जाना है, उसके लिए अलग 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 टूल सेट्स मिलेंगे। तो ये जो प्रैक्टिकल विधि है, जो टूल्स है, वो किसके लिए है? जिसको समाधि की प्राप्ति चाहिए, अध्यात्म में जिसको आगे गति करनी है, उसके लिए। आप हम क्लास में बैठ जाए और हम लगे कि हाँ अभी हम हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम कैसे कर पाएंगे, तो उसके बारे में तो यहाँ बात नहीं होगी। फैमिली के बारे में कैसा होगा, महत्व का है हमारे जो रूट है, हमारे अध्यात्म को दृढ़ करने के लिए सबसे पहला जो मूलभूत चीज है, उसको ठीक करने के लिए महर्षि पतंजलि हमको समाधि पाद के लिए बात करेंगे। फिर धीरे धीरे जब मूल ठीक हो जाता है तो अपने आप जो पेड़ है उसमें भी पुष्प भी आते हैं, फल आते हैं, सब कुछ अपने आप, वो बाई प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट नहीं है। मेन प्रोडक्ट है अपने आप में स्थिर हो जाना, अपने स्वभाव को प्राप्त कर लेना। तो वही बातें महर्षि पतंजलि करेंगे। छोटे छोटे सूत्र है, एक एक सूत्र जो है उसको समझना है, बारीकाई से समझना है, उसको याद भी करना है, बाय हार्ट भी करना है, और उसका विवरण भी जानना है, और अपने जीवन में उसको उतारने का प्रयत्न करना है। स्व का अध्ययन, स्वाध्याय, श्रवण मनन निदिध्यासन, तीन चरण के अंदर ये बात होती है। हम अभी श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, जो योग सूत्र है, जो ये ज्ञान की जो गंगा है, धीरे 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 हम ग्रहण कर रहे हैं। फिर जब ये ग्रहण कर लेते हैं, उसके बाद उसके ऊपर हम विचार करेंगे, मनन करेंगे, अपने जीवन में उसको उतारने का प्रयत्न करेंगे, और उसके बाद फिर उसमें ही ध्यानस्थ हो जाएंगे, निदिध्यासन। ऐसे करके हम ये तीन चरण में स्वाध्याय ज्ञान योग का यज्ञ करेंगे। शुरू करते हैं। प्रथम पाद है समाधि पाद। पाद मतलब जैसे हम पैरों से एक एक स्टेप्स जैसे आगे बढ़ते हैं, एक एक चरण, एक एक चैप्टर जो होते हैं उसको पादः कहते हैं। तो हमसे सबसे पहला जो हमारा जो चैप्टर है, या हमारा सबसे पहला जो प्रयत्न है,
वो क्या है? समाधि को समझने का प्रयत्न। समाधिपादः, सबसे पहला 4 चरण है, 4 चरण में हम अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने वाले हैं। 4 पड़ाव है। जैसे हमको हमारे घर से कहीं जगह पर जाना हो और लंबी मुसाफरी हो तो हम बीच-बीच में ब्रेक लेते रहते हैं, पड़ाव करते रहते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पहुँचने के लिए 4 पड़ाव है। सबसे पहला है समाधिपादः, उसके बाद है साधनपादः, फिर क्या है? उसके बाद समाधि, फिर उसके बाद क्या है? साधन, फिर उसके बाद वो साधन से उत्पन्न होने वाली विभूति, जो स्पेशल अनुभूति है वो, और जो अंतिम चरण है वो कैवल्य पादः। ठीक है। पहले प्रार्थना से एक बार शुरू कर लेते हैं, 1 मिनट। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पातंजलिं प्राणजलिरानतोस्मि। पतंजलि जी, जो हमने बात की, जो ऋषि मुनि है, उन्होंने 3 हमारे जो डायमेंशन है उसके ऊपर काम किया है। योग के द्वारा चित्त, आयुर्वेद के द्वारा हमारे शरीर को, और उन्होंने पाणिनि जो भाष्य है उस पे भी काम किया है, व्याकरण में। तो उन्होंने जो शब्द जो है, वाणी है, उसको भी क्या किया है? शुद्ध करने का प्रयत्न किया है पूरी मानव जाति के लिए। तो इसीलिए जब ये ग्रंथ की हम शुरुआत करते हैं तो उनके जो 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 हम पर जो उपकार है उसको हम ग्रेटिट्यूड, हम थैंकफुलनेस से उसको याद करते हैं। तो योगेन चित्तस्य, योगेन, योग के द्वारा, चित्त के, चित्तस्य, पदेन वाचाम, पद द्वारा, जो व्याकरण के जो पद है, जो नियम है, उसके द्वारा हमारी वाचा के, योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य च वैद्यकेन, वैद्य बनकर क्या किया है? मलम शरीरस्य, शरीर के अंदर जो मल है, जो स्थूल शरीर में, अन्नमय कोश में जो जो मल है, उसको दूर करने वाले, योपा करो तम प्रवरम मुनि नाम, जो मुनियों के भी जो मुनि है, उत्तम ऋषि मुनि है, ऐसे पतंजलि जी को हम क्या करते हैं? प्राणजलिरा, दोनों हाथों को नमन करके आदर पूर्वक उनको याद करते हैं। तो जब भी हम योग सूत्र या योग का अभ्यास करते हैं तो जहाँ से हमको विद्या मिली है उसको हम याद करके शुद्ध भाव से ही आगे चलते हैं। नहीं तो फिर क्या हो जाता है, हमारे में अहम भाव आ जाते हैं। तो उसके समर्पित भाव से योग में आगे बढ़ने के लिए और एक थैंकफुलनेस से, एक अच्छे हार्ट से, जहाँ से हमको ज्ञान मिला है उनको याद करके ही हम आगे बढ़ते हैं। पहला सूत्र है अथ योगानुशासनम्, अथ योगानुशासनम्, अथ योगानुशासनम्। तो क्या कहते हैं? 3 शब्द है, अथ योग अनुशासनम, योगस्य अनुशासनम, अथ। तो 2-3 चीजों पे हम अथ का उपयोग करते हैं, स्वस्तिक में उपयोग करते हैं, पर यहाँ जो मतलब है कि अभी, इस समय, अथ
या कई बार ऐसे भी उपयोग में होता है कि कोई चीज पूरी हो गई है और उसके बाद हम दूसरी चीज करते हैं, तो एक पड़ाव पूर्ण हो गया है, अब दूसरे पड़ाव में अभी पूरा सांसारिक जीवन हमने जी लिया है, वहां कुछ सुख नहीं है, आनंद नहीं है, मोनोटोनस हो गया है, आंतरिक सुख की प्राप्ति नहीं होती है, अपूर्णता लगती रहती है, तो तब फिर लगता है कि अभी अध्यात्म की शरण में जाना पड़ेगा। ऐसी जब साधक के अंदर जिज्ञासा पैदा होती है और जब ऐसे पतंजलि जैसे जो गुरु होते हैं वो ऐसे शिष्य की जिज्ञासा को देखकर, मुमुक्षुत्व के भाव को देखकर कहते हैं, अब तुम्हारा यह शास्त्र शुरू होगा, अथ अभी हम ये करेंगे, अब तक जो आपने किया था वो ठीक है। क्यों? यहाँ तक पहुंचने के लिए, योग शास्त्र के संपर्क में आने के लिए, योग के संपर्क में आने के लिए ये पूरी जो यात्रा हमने की है, किसके लिए की है? ये जो हमारा बेंचमार्क है वहां तक पहुंचने के लिए। तो आप यहाँ पर आ गए हो, बहुत बढ़िया। तो एक एप्रिसिएशन है जब हम चढ़ाई करते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट में जाना है या कहीं और, तो कोई आप ग्राउंड जीरो पे आ गए हो या सेकंड पे आ गए हो, तो जब आप आ जाते हो तो आपको बिठाते हैं, गर्म चाय कावा वगैरह पिलाते, बोलते हैं कि बहुत अच्छा हो गया, आपने यहाँ तक चढ़ाई कर ली है, अभी यहाँ बैठो, अभी कल से या अभी हम नेक्स्ट जो हमारा जो मोमेंट है, जो नेक्स्ट बेंचमार्क है, वहां हम जाने का प्रयत्न करेंगे। तो अभी तक जो हुआ है उसका एप्रिसिएशन भी है कि आपने योग शास्त्र के जानने के लिए आप में जिज्ञासा पैदा हुई है, आप अपना एनर्जी, आपका समय वगैरह उसमें लगा रहे हो, तो उसके लिए आपका धन्यवाद। कि जैसे बैचलर खत्म होता है तो मास्टर में आपको जैसे बुलाते हैं कि अभी आपका मास्टर शुरू हुआ, इसका मतलब कि आपने बैचलर कंप्लीट कर लिया है। तो ऐसे ही अभी हम एक आध्यात्मिक लेवल में एक अलग ही ऊंचाई में जा रहे हैं, उसका एप्रिसिएशन करने के लिए महर्षि पतंजलि कहते हैं, अथ योगानुशासनम। अभी हम योग का, अभी मैं संतृप्त हो गया, मैंने आपको परख लिया, मैंने आपको जान लिया कि अभी आपने वो जिज्ञासा है आध्यात्मिक सुख प्राप्त करने की, अपने स्वरूप को जानने के लिए। तो वो कहते हैं अथ यो, अभी मैं संतुष्ट हो गया, अभी चलो शुरू करते हैं। योगस्य अनुशासनम, जो योग है, जो विद्या आप सीखने आए हो, उसका अनुशासन, उसका जो सिस्टम है, उसका जो नीति नियम है, वो कैसे होगा, वो सब हम अभी बात करेंगे। तो यहाँ से ही चैप्टर की शुरुआत होती है, यहाँ से योग के जो दर्शन है उसका ऊपर से पर्दा जो है वो धीरे 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 महर्षि पतंजलि हमारे लिए उठाते हैं। अथ योगानुशासनम, योग अनुशासनम। योगश्चित्तवृत्ति निरोधः, योगश्चित्तवृत्ति निरोधः, योगश्चित्तवृत्ति निरोधः। तो अभी कहते हैं कि भाई अथ योगानुशासन, आपने क्या कि अभी मैं योग पढ़ाऊंगा, अभी आप बोलेंगे अभी मैथ्स पढ़ाएंगे, फिजिक्स पढ़ाएंगे, जो भी सब्जेक्ट, जो भी विषय आप पढ़ाने वाले हो, तो हमारे मन में प्रश्न होता है, स्टूडेंट के मन में प्रश्न होता है कि भाई ये जो विषय जो आप पढ़ाने वाले हो वो है क्या? अथ योगानुशासनम, योग का अभ्यास हम करने वाले हैं, तो योग क्या है, वो प्रश्न आता है। तो जो भी विद्या का आदान प्रदान होता है हमारे सब ग्रंथों में, वैसे ही हुआ है कि जो स्टूडेंट और टीचर, जो गुरु और शिष्य के बीच में इंटरेक्शन होता रहता है। तो अभी शिष्य का प्रश्न आया कि भाई, या गुरु को पता ही है कि ये प्रश्न उसके मन में उपस्थित हो ही गया है, तो प्रश्न जैसे उपस्थित हुआ उसका प्रत्युत्तर मिलता है। योगः चित्तवृत्ति निरोधः, योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध। योगः चित्त वृत्ति निरोधः,
तो योग की डेफिनेशन कर दी, क्या किया, अभी 3 शब्द उसमें आ गए, चित्तः, वृत्तयः और निरोधः। ठीक है, योग क्या है, तो उसको समझाने के लिए 3 और वेरिएबल, 3 और डिपेंडेंसी कर दी कि भाई अगर आपको योग को समझना है तो आपको क्या समझना पड़ेगा, चित्त को समझना पड़ेगा, उसके अंदर होने वाली वृत्तियों को समझना पड़ेगा, और वो वृत्तियों का निरोध की जो अवस्था है वहां आपको लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी वो चीजों को हम समझने का प्रयत्न करेंगे। चित्त, वृत्ति और निरोध की अवस्थाएं क्या होती है। सबसे पहले हम अपने आप को समझने का प्रयत्न करेंगे कि चित्त क्या है। ठीक है, तो अभी जिसको मैं समझ रहा हूं, ठीक है, तो वो क्या है, हम बने हैं पंच महाकोश, जो हमारे पंच कोश है उससे हम बने हैं। ठीक है, तो वो क्या है, तो जिसको हम बोलते हैं वो क्या है, 5 डायमेंशंस में बटा हुआ हमारा व्यक्तित्व है, 5 डायमेंशनल रियलिटी। तो वो 5 डायमेंशनल रियलिटी क्या है, तो वो बताते हैं क्या है। एक जो है सबसे बाहरी जो होता है वो क्या है, हमारा फिजिकल बॉडी, यहाँ सबसे अंदर बताया है। तो ये जो सबसे अंदर जो है वो क्या है, फिजिकल बॉडी, जिसमें डीएनए है, सेल्स है, टिश्यू है, ऑर्गन्स है, सब बॉडी सिस्टम आ गया, उसको अन्नमय कोश, फिजिकल बॉडी की जिसको कहते हैं। उसके बाद हमारे जो आता है ऑरेंज के बाद ये जो येलो फील्ड जो है वो हमारी एनर्जी बॉडी है, प्राणिक शरीर है, जो एनर्जी से जो हमारा शरीर चलता रहता है वो है। उसके बाद जो जो ग्रीन जो हमको ओरा दिखाई देता है वो क्या है, वो हमारा माइंड है, मनोमय कोशः। तो उसके अंदर हमारे क्या क्या है, हमारी लाइक्स डिसलाइक, राग द्वेष, हमारे जो विचार वगैरह है, जो स्मृतियां वगैरह है, सब इसमें रहता है। उसके बाद आता है जो ब्लू, जो लाइट दिखाई देती है, लाइट ब्लू, वो क्या है, विज्ञानमय कोशः, जिसके अंदर विजडम है, डिसीजन लेने का जो पावर होता है वो सब कहाँ होता है, बिलीफ सिस्टम है, वो सब होता है यहाँ पर, वो भी हमारा ही पार्ट है। उसके बाद है हमारा आनंदमय, ब्लिसफुलनेस, फीलिंग का जो स्टेट होता है वो। तो ये 5 कोश से हम बने हुए हैं। तो जब हम बात करेंगे चित्त की, जब बात करेंगे तो उसके अंदर क्या आता है कि हमारा जो पूरा जो 5 डायमेंशनल रियलिटी है उसके अंदर हमारे पास 2 प्रकार के साधन है, जिसको संस्कृत में करण ऐसा कहते हैं। कार्य करने की जो शक्ति देता है या कार्य करने के लिए जो सहायभूत होते हैं, ऐसे साधनों को करण कहते हैं। तो वो 2 है, एक जो है वो अंदर काम करने के लिए, मतलब हमारे अन्नमय कोश, प्राणमय कोश से भी अंदर जो है उसमें जो काम करना है, कार्य करना है, उसके लिए जो है उसको कहते हैं अंतःकरण। और जो बाहर की दुनिया जो है, जो हमें जो बाहर का जो पूरा जो विश्व दिखाई देता है, पूरा जो प्रपंच दिखाई देता है, जो अभी जो फिजिकल रियलिटी हमारे सामने, उसमें अगर कुछ काम करना है तो उसके अंदर उसको क्या कहते हैं, बहिहीकरण, बाह्यकरण। और अंदर हमको काम करना है कि माइंड में काम करना है, एनर्जी में काम करना है, बुद्धि के ऊपर काम करना है, तो वो सब के लिए अंतःकरण है। तो बहिहीकरण और अंतःकरण। अभी जो बहिहीकरण है उसमें भी हम 2 प्रकार से, एक जो है वो बाहर से हम इनपुट लेते हैं और दूसरा जो है हम आउटपुट करते हैं बाहर। तो
जहां से हम बाहर से इनपुट लेते हैं वो सब हो जाते हैं हमारे ज्ञान इंद्रिय। ज्ञान इंद्रियाः, ये सब ज्ञान इंद्रिया है। तो 5 प्रकार की ज्ञान इंद्रिया और 5 प्रकार की हमारी कर्म इंद्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो क्या क्या है ज्ञान इंद्रिय में? नेत्र मतलब हमारी चक्षु इंद्रिय जहां से हम देखते हैं, ये जो है हमारा कर्ण इंद्रिया। फिर उसके अंदर क्या है? जिह्वा, त्वचा, यहाँ पर गलती है, नेत्र, कान, और फिर यहाँ पर जो है वो चर्म इंद्रिया। हाँ, त्वचा आ गया ना, जिह्वा। तो जो स्पर्श इंद्रिया है वो यहाँ पर आ जाएगा। जिह्वा में हमको जो जो टेस्ट मिलता है वो आ जाएगा, दृश्य आएगा। और कान से हम क्या करेंगे? हम सुनने का काम करते हैं, शब्द आ जाता है। कर्म इंद्रिय के अंदर हमें हाथ, पैर, वाणी, जननेंद्रिय और गुदा। पर हमारा जो अभी जो हम काम करना है उसका जो वो सबसे पहला जो है हम समझना चाहते हैं कि चित्त क्या है। ठीक है ना? तो अभी हम क्या करेंगे? जो पूरा अंतःकरण है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, वो पूरे अंतःकरण को, मतलब जो अंदर जो काम करता है हमारे अंदर, मतलब शरीर और प्राण के अंदर जो आध्यात्मिक जगत के लिए जो काम करता रहता है, वो फैकल्टी को, वो करण को, वो साधन को यहाँ पर हम चित्त कहेंगे। तो चित्त के अंदर 4 चीजें आ जाएगी। क्या क्या आ जाएगी? तो मनस आ जाएगा, बुद्धि आ जाएगी, अहंकार आ जाएगा, और उसके अंदर एक और चीज यहाँ चित्त की जगह पर क्या आ जाएगा? आपका जो मेमोरी जो है, स्मृति है, वो आ जाएगा। तो स्मृति, बुद्धि, मन और अहंकार। स्मृति, बुद्धि, मन और अहंकार, ये चारों को मिलाकर जो अंतःकरण बनता है उसको ही यहाँ महर्षि पतंजलि चित्त ऐसा बात करते हैं। तो यहाँ चित्त जो है वो 4 चीजों का मिला जुआ जुला फैकल्टी है, उसको कहते हैं मन, बुद्धि, स्मृति और अहंकार। तो यहाँ पर जो ये बुद्धि है, अहंकार है, मन है और यहाँ स्मृति है, चारों को मिलाकर हम कहेंगे ये पूरा हो गया हमारा चित्त। ठीक है, अभी ये जो चित्त जो होता है वो कैसे काम करता है? ठीक है, तो ये जो हमारी जो इंद्रिया होती है, मतलब जो हमारी ज्ञानेंद्रिया जो होती है, हमारे जो सेंस ऑर्गन जो होते हैं, ठीक है ना, वो सेंस ऑर्गन क्या होते हैं? वो बाहर की दुनिया से जुड़े हुए होते हैं। तो जो बाहर जो जो भी चीजें उनको दिखती है, वो पांचों चीजों को वो ग्रहण करते हैं। तो ये जो ग्रहण जो करते हैं वो एक प्रकार के तरंग की तरह होता है। जैसे मैंने दृश्य देखा, तो जो आंख के ऊपर जो प्रकाश गिरता है वो उसको फिर क्या करते हैं? एक डिजिटल सिग्नल में एक एक अलग ही फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म कर देता है, जो माइंड को पता चले, हमारे चित्त को पता चले। जैसे कंप्यूटर में भी आस की वैल्यू होती है, उसको फिर सबको क्या करते हैं? डिजिटल टू बाइनर में कन्वर्ट करते हैं। ऐसे 5 प्रकार के अलग अलग हमारे जो आउटर जो डिवाइस है, जो हमारी चक्षु इंद्रिया है या जो जीवा है, स्पर्श इंद्रिया है, जो जो भी 5 इंद्रिया, उसके सबको जो भी इनपुट मिलेंगे वो सबको फिर क्या करेंगे? एक सिग्नल के रूप में उसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे। तो ये जो सिग्नल हो गया, एक यूनिफॉर्म एक पैटर्न जो बना दी गई, जो बाहर से अंदर जाते हैं, क्योंकि बाहर की जो दुनिया होती है उसके अंदर ये फिजिकल दुनिया जो है, आउटर रियलिटी है, वैसा नहीं होता है। उसके अंदर एक अलग ही प्रोसेस होती है, उसमें सब वृत्तियों के हिसाब से काम होता है। तो ये जो अलग अलग जो पैटर्न मिली है हमको, सिग्नल मिली है, वो सिग्नल को ही महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं? उसको कहते हैं वृत्ति। तो 5 प्रकार की जो ज्ञानेंद्रिया है उससे फिर क्या होगा? 5 प्रकार की जो वृत्तियां है वो जन्म लेती है। ठीक है,
तो योगः चित्त, चित्तस्य वृत्तयः निरोधः, चित्त की वृत्तियों का जब निरोध हो जाता है, मतलब चित्त जो है वो निरुद्ध अवस्था में स्थिर हो जाता है। तो अभी कहेंगे निरुद्ध अवस्था क्या होती है, चित्त की अवस्थाएं क्या क्या है। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं चित्त की 5 प्रकार की अलग 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 अवस्थाएं होती है। हमारा जो चित्त है, जो अंतःकरण है, मन बुद्धि स्मृति और अहंकार, उसको 5 प्रकार, मतलब क्या है कि मूढ़, विक्षिप्त, क्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। तो जो सबसे ऊपर वाली जो स्थिति है, मतलब अभी हम जो बहुत ही तमस से जुड़ा हुआ व्यक्तित्व होता है, आलस से, प्रमाद से या दूसरे जो भाव से जो जुड़ा हुआ है, उसका जो चित्त कैसा होता है, तो वो मूढ़ होता है। मूढ़ मतलब उसको कुछ अच्छा करने की इच्छा नहीं होती है और दूसरी प्रवृत्तियों में जो सात्विक प्रवृत्ति है ऐसे में नहीं रहता है, तो वो क्या रहता है, मूढ़ अवस्था का चित्त होता है। यहाँ जो महर्षि पतंजलि बात करेंगे वो कोई पुरुष या स्त्री के ऊपर बात नहीं करेंगे, सिर्फ बात किसके ऊपर हो रही है, उसका जो चित्त है उसके ऊपर ही बात होती है। हाँ, प्रश्न है। हाँ, स्वानंदा जी बोलिए। मैं दीदी को ही बात कर रही हूँ, मेरे बच्चे का है आईडी। अच्छा अच्छा। सर ये चित्त यानी वो मूड होता है अपना, नहीं, अभी मैं बता था ना, वो 5 प्रकार की स्थिति होती है। स्थिति होती है। हाँ, तो एक होता है मूढ़, फिर विक्षिप्त, एक क्षिप्त, वेट, मूड, एकाग्र, मूढ़, विक्षिप्त, फिर क्षिप्त, एकाग्र और फिर जो लास्ट है वो है निरुद्ध। तो चित्त की निरुद्ध अवस्था मतलब तीनों गुणों से जब हम पर हो जाते हैं उसको क्या कहते हैं, चित्त की निरुद्ध अवस्था। सबसे पहला जो 3 प्रकार के गुण होते हैं, सत्व रज और तम, तो जो तमस प्रकृति जो होती है उसका जो चित्त कैसा रहता है, तो वो मूढ़ होता है। जिसमें ज्यादा रजस प्रकृति होती है उसका कैसा होता है, तो क्षिप्त रहता है। पर उसमें क्षिप्त का जो है वो रजस और तमस मिलकर है। सिर्फ रजस हो जाता है तो विक्षिप्त हो जाता है। जैसे हम कुछ काम करते हैं तो बहुत सारे विचार आते रहते हैं या बहुत ही क्रियात्मक चीजें कि ये भी करना है वो भी करना है, तो ऐसे विक्षिप्त हमारा जो माइंड है वो रहता है। फिर उसके बाद जो सात्विक जो प्रवृत्ति के लोग होते हैं उसका जो चित्त होता है वो कैसा रहता है, वो एकाग्र। एकाग्र मतलब जो भी चीज आप दो या जो भी कार्य वो करेगा वो बहुत ही ध्यान से करेंगे। ध्यान करने बैठेगा तो ध्यान, भोजन करेगा तो अच्छे से भोजन करेगा, पढ़ाई करने बैठेगा तो पढ़ाई करे। तो ऐसे बहुत ही एकाग्र वाले चित्त वाले होते हैं। जब तीनों गुणों से धीरे धीरे हम पर चले जाते हैं तो फिर वो हो जाता है निरुद्ध। तो अभी यहाँ महर्षि पतंजलि जो बात कर रहे हैं, योग क्या है, तो चित्त वृत्ति निरोध, कि जो चित्त की वृत्तियां जो है वो निरुद्ध हो जाती है। मतलब चित्त जो है वो एकाग्र से भी धीरे धीरे तीनों गुणों से पर हो जाता है। अगर ऐसी चित्त की अवस्था है तो हम कह सकते हैं कि उसका जो योग है वो हो गया। यहाँ योग जो है वो युज धातु से बना है, जोड़ना है, पर साथ साथ यहाँ जो है उसको समाधौ, समाधौ के संदर्भ में लिया है। योगः इति समाधि, योग को ही समाधि की गई है। तो समाधि की अवस्था में चित्त की अवस्था क्या होती है, निरुद्ध होती है। तो महर्षि पतंजलि जब योग की बात करते हैं तो वो डायरेक्टली बात करेंगे समाधि की अवस्था। और कोई पूछे समाधि क्या है, तो कहेंगे समाधि चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की निरुद्ध जो अवस्था है उसको यहाँ समाधि कहते हैं। ठीक है, तो योगः चित्त वृत्ति निरोधः।
यहाँ तक किसी को कोई प्रश्न है? हम आराम से जा रहे हैं, स्लो एंड स्टेडी जाएंगे, ठीक है। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। उसके बाद जो मेन अभी आज जो है वो 4 जो हमारे जो सूत्र है उसके ऊपर हमको काम करना है। जो 4, हाँ बोलिए। સજ્જન સિંહ બોલું। हाँ हाँ તમે પેલું જ્ઞાનેન્દ્રિય લખ્યું ને એમાં નેત્ર અને આંખ બે हाँ લખે हाँ ये भूल થઈ ગઈ। એમાં ઉભા રહો, એમાં શું આ રહી ગયું છે? ઉભા રહો। એટલે મેં કીધું નેત્ર અને આંખ તો સેમ જ થયું ને। हाँ એટલે ઉભા રહો, એમાં મારે ચેન્જ उसमें કરવું। उसमें नाक आएगी साहब, नाक गुरुजी, नाक आएगी, नाक। हाँ वो रह गया। 1 मिनट, हाँ હું જાઉં। आमा त्वचा, जिह्वा, हाँ आंख की जगह पर नाक लिखना है। जो घ्राण इंद्रिय रह गया है, हाँ बराबर है, आ रही गયું છે બરાબર। એ હું ચેન્જ કરી કાઢીશ। હા હા કઈ વાત। પણ અત્યાર સુધી આપણને આમાં આઈડિયા આવી ગયો આટલી વસ્તુમાં? હા ઓકે, તો આપણે હવે આગળ વધીએ। योगः चित्त वृत्ति निरोधः। समाधि શું છે? समाधि क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाना, निरुद्ध अवस्था में हो जाना, तीनों गुण से पर हो जाना, वो समाधि है। और वही प्राप्त करने के लिए और वो अवस्था को समझाने के लिए महर्षि पतंजलि ने ये पाद की रचना की है। यही चैप्टर समाधि को समझाने के लिए है। तो प्रश्न तो हो गया कि चलो समाधि है, चित्त की वृत्तियों का निरोध है, तो फिर बोला कि चलो समाधि मुझे लग गई, मैं बैठा हूं और मेरे पुण्य कर्म होंगे या मैंने बहुत सारे अच्छे काम किए होंगे साधना, क्योंकि मुझे समाधि लग गई। या जिसको समाधि लगी है उसकी क्या अवस्था होगी, तो वो प्रश्न आएगा। तो कहते हैं तब क्या होगा? तदा द्रष्टुः स्वरूपेव स्थानम्, तदा द्रष्टुः स्वरूपेव स्थानम्, तदा द्रष्टुः स्वरूपेव स्थानम्। तदा कदा? जब समाधि प्राप्त हो जाएगी तब जो दृष्टा जो है, जो विटनेसिंग फैकल्टी है, जो साक्षी है, जो सबको देखते रहता है, जो पंचकोश से भी अतीत है, वो दृष्टा, वो जीवात्मा, वो अपने ही स्वरूप में अवस्थित हो जाता। तदा द्रष्टुहु, दृष्टा जो है उसकी, द्रष्टुहु दृष्टा की स्थिति क्या हो जाती है? स्वरूपे, स्वरूप में अवस्थानम, अवस्थित हो जाती है। तो जो दृष्टा जो होता है समाधि हो जाती है, उसको चित्त जो है वो निरुद्ध अवस्था में चला जाता है। तो वो जो दृष्टा है वो अपने स्वरूप, मतलब जो सत चित और आनंद स्वरूप है, उसकी गहराइयों में चला जाता है, उसकी अनुभूति में चला जाता है। चारों ओर ब्लिस, चारों ओर स्वतंत्रता, आनंद की प्राप्ति हो जाती है। सब वृत्ति, सब क्लेश, सब कुछ चला जाता है। पंचकोश से अतीत तीनों जो अवस्थाएं जो है, जो जागृत है, स्वप्न है, सुषुप्ति है, सबसे वो पर हो जाता है। ऐसी अवस्था में दृष्टा पहुंच जाता है। तो फिर प्रश्न होगा कि चलो वो तो स्थिति समाधि की है, तो अभी की हमारी स्थिति क्या है, हम क्या करते हैं? तो कहते हैं वृत्ति सारूप्यमितरत्र, वृत्ति सारूप्यमितरत्र, वृत्ति सारूप्यमितरत्र। तो क्या होता है? हम अपनी जो वृत्तियां जो है, मतलब जो जो भी 5 वृत्तियां जो है हमारी ज्ञान इंद्रियों से, जो जो वृत्तियां जन्म लेती है, उसके साथ हम एक रूप हो जाते हैं। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, जैसे एकत्र होते हैं, जैसे एकत्र है एक साथ हो जाती है, अन्यत्र मतलब कहीं और, ऐसे इतरत्र यहाँ वहां, जहां जहां वृत्तियां आएगी वहां वहां हम खींचे चले जाएंगे। कुछ अच्छी खुशबू आएगी तो वहां हमारा पूरा जो माइंड है, हमारा पूरा जो शरीर है वहां चला जाएगा। फिर कुछ अच्छा दृश्य मिलेगा तो उसके पीछे पीछे हम भाग जाएंगे। ऐसे वृत्तियों के साथ एकरूप हो जाकर धीरे 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 हम अपना जीवन व्यतीत करते रहते हैं। जो हम जैसे लोग हैं जिसको समाधि की प्राप्ति नहीं हुई है, वो दृष्टा
या वो जीव क्या करता है, वृत्ति सारूप्यम, वृत्तियों के साथ सारूप्यम। तो सारूप्यम में क्या है, सानिध्य, सामीप्य और सारूप्यम। पहले क्या होता है, सानिध्य मतलब निकट आते रहते हैं, एक दूसरों के पास में कोई मित्र होते हैं तो वो क्या करते हैं, पास पास आने लगते हैं, एक दूसरों की बातचीत करते हैं, सानिध्य। फिर सामीप्य हो जाता है, दोनों साथ साथ जहां भी जाओ दोनों एक साथ ही जुड़े 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 ही दिखते रहते हैं। और फिर थर्ड स्टेज में तो सारूप्यम, एक ही हो जाता है दोनों में, जैसे जुड़वा भाई बहन में या भाइयों में बहनों में कोई डिफरेंस नहीं रहता, दोनों एक ही हो जाते हैं। तो जो वृत्तियां और उसके साथ मैं, मतलब जो मेरा चित्त जो है या मेरा जो दृष्टा जो है या मेरा जो जीव जो, वो वृत्तियों के साथ सारूप्य हो जाता है, मतलब वो वृत्ति ही हो गया है। पहले तो क्या है, वृत्ति और मैं वो अलग है, कि मुझे वृत्ति कुछ देखकर मुझे लगा कि कुछ राग हुआ, ठीक है, कि भाई ये चीज अच्छी है, ऐसी वृत्ति हुई, या फिर किसी के प्रति द्वेष हुआ, तो वो राग या द्वेष को मैं देख तो पा रहा हूं और वो मुझसे अलग है। मैं उसको, हाँ भाई मुझे राग हुआ है, द्वेष हुआ है, तो मुझे देखता रहता था, तो फिर क्या है, वो निकट है पर वो मैं नहीं हूँ, सानिध्य है, मेरे पास में है तो ही मुझे पता चलेगा, कहीं दूर कुछ हो रहा है तो मुझे पता नहीं चलेगा। मेरे आसपास जो हो रहा है, जो भी घटना घटित होती है उसकी ही मुझे अनुभूति होगी। तो मेरे आसपास मतलब मेरे जो दृष्टा जो है या मेरा जो चित्त है उसके आसपास जो चीज हो रही है, जो जो वृत्तियां है, उसको मुझे पता चलता है, तो वो सानिध्य में हूँ। फिर धीरे धीरे क्या होता है, सामीप्य, फिर एकदम चिपक जाता है, हमारे पास में ही आ जाता है, तो एकदम फेस टू फेस हो जाता है कि भाई राग हो गया तो थोड़ा गर्म हो गए, फिर द्वेष हो गया तो फिर ये हो गया, ऐसे करके हमको अलग अलग जो वृत्तियां जो है उसके साथ हम धीरे धीरे एकदम से जुड़ जाते हैं। यहां तक भी ठीक है कि भाई वृत्ति और आप एक दूसरों से जुड़े हो, पर तो भी आपका अलग स्वतंत्र अस्तित्व बचा है। थर्ड स्टेज में तो क्या हो जाएगा, आप ही वृत्ति हो जाओगे, या वृत्ति और आपके बीच में कोई भेद रहने नहीं वाला है। सानिध्य, सामीप्य, सारूप्य एक ही हो जाते हो। तो जैसी वृत्तियां हुई वहां भाग गए, बर्गर खाने की इच्छा हुई, अभी इच्छा हुई है नहीं हुई है, विचार आया है, हम तुरंत भाग जाते, पता भी नहीं चला कि भाई ये वृत्ति हुई है, उसके पीछे ये है, ऐसे सोचने की भी हमारे पास क्षमता नहीं, क्योंकि दो नहीं रहा, वृत्ति करने वाला कोई और उसको अनुभव करने वाला दो नहीं रहा, एक ही होगा। तो हमारी स्थिति है, एक ही वृत्तियों के साथ हम जुड़ गए। निद्रा आगे आएगी, स्वप्न की हमको वृत्ति आती है कि कोई स्वप्न जगत में हमको स्वप्न की वृत्ति आनी शुरू हो जाती है, कोई विचार की वृत्ति आनी शुरू हो जाती है, डे ड्रीमिंग करने लगते हैं, तो वो वृत्तियां और मैं अलग नहीं रहते, उसके साथ ही हम जुड़ जाते हैं। नींद की वृत्ति आ जाती है तो हम ही नींद में चले जाते, हम ही नींद बंद जाते, हम ही वही वृत्ति बन जाते हैं। तो वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। तो फिर पूछेंगे भाई ये तो वृत्ति आपके बताएगी, भाई ऐसे सिग्नल है जो जो हमको ज्ञानेंद्रिय से या जो अनुभूति होती है, तो वो होती क्या है। तो फिर आगे बताएंगे, यहां तक पता चल रहा है वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। अभी बताएंगे वृत्तियां कौन कौन सी है। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः, वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः। तो कहते हैं हाँ, ये वृत्तियों के साथ हम एक रूप हो जाते तो बहुत सारी हजारों लाखों वृत्तियां हैं, पर इसको अगर हम कैटेगराइज करें, अगर मेन वृत्ति जिसमें सब कुछ आ जाए, तो ऐसे 5 प्रकार की कैटेगरीज हमको करके दी महर्षि पतंजलि ने, कि इससे बाहर की वृत्ति नहीं होती। तो क्या है वो आगे बताएंगे, पर कहते 5 प्रकार की वृत्तियां होती है। कोई भी हो, कोई भी मनुष्य हो, सब में 5 ही प्रकार की वृत्तियां होती है। और ये जो वृत्तियां जो है वो क्या है, वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा अक्लिष्टाः।
क्लिष्ट या अक्लिष्ट होती है। मतलब कि कुछ जो ये 5 वृत्तियां हैं, या तो आपको संसार की और दुख की ओर लेकर जाती है, या अक्लिष्ट मतलब अपने स्वभाव की ओर लेकर जा सकती है। तो ऐसे 5 प्रकार की वृत्तियां, और उसके भी 2 प्रकार है। हर हर वृत्तियां है वो 2 प्रकार की हो गई, क्लिष्ट या अक्लिष्ट, क्लिष्ट या अक्लिष्ट। तो ऐसे करके 10 प्रकार की वृत्तियां हमारे पास हो गई। तो वो जो वृत्तियां जो है क्लिष्ट और अक्लिष्ट और 5 प्रकार की, वो क्या है वो अभी आगे महर्षि पतंजलि समझाएंगे। तो 5 प्रकार की वृत्तियां होती है। कौन कौन सी? प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः। तो ये 5 प्रकार की वृत्तियां हमारी मन की, हमारे चित्त की होती है। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति वृत्ति। तो जो जो हम अपनी इंद्रियों से जानते हैं, पहचानते हैं, वो सब चीजों को अगर कैटेगराइज करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं? 5 प्रकार में उसको हम बांट सकते हैं। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृतयः, स्मृति वृत्ति। ठीक है। तो फिर प्रश्न होगा कि भाई प्रमाण क्या है, विपर्यय क्या है, विकल्प, निद्रा और स्मृति क्या है? तो प्रमाण जो वृत्तियां जो है उसको भी 3 प्रकार से, प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि। तो प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। तो जो जो हम प्रत्यक्ष मतलब हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां होती है, उससे जो जो हम अनुभव करते रहते हैं, जो आंखों से देखते हैं, जीभ से टेस्ट करते रहते हैं, त्वचा से जो स्पर्श की अनुभूति है, कर्ण से शब्द की अनुभूति होती है, घ्राण इंद्रिय से जो हम सूंघते रहते हैं, जो गंध की अनुभूति है, वो प्रत्यक्ष अनुभूति होती है। तो ये जो प्रत्यक्ष अनुभूतियों से जो जो वृत्तियां पैदा होती है, जो जो सिग्नल पैदा होती है, जैसे हमने बात की ना कि एक यूनिफॉर्म सिग्नल बनेगी, क्योंकि अंदर जाने के लिए वो जो फिजिकल रियलिटी है वो काम नहीं करेगा, तो उसको एक ट्रांसफॉर्म करके वृत्ति के स्वरूप में अंदर जाएगी। तो ये जो वृत्तियां या ये जो सिग्नल बनी है वो एक नाम दिया जाएगा, उसको कहते हैं प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष वृत्ति मतलब ये, क्योंकि अंदर जब बुद्धि जब डिसीजन करेंगी तो उसको पता चलना चाहिए कि ये जो सिग्नल मिला है वो कौन सी प्रकार की वृत्ति है, तो कहेंगे प्रत्यक्ष वृत्ति है। मतलब ये जो हमारे 5 ज्ञानेंद्रियों है उसको वहां जो रियलिटी में, फिजिकल रियलिटी में जो जो चीज हुई है उसका ही यहाँ पर डायरेक्टली हमने उसका इनपुट यहाँ आपको दिया है। तो उसने देखा है कि भाई पेड़ से कुछ फल गिर रहे हैं, तो वो प्रत्यक्ष वृत्ति से उसने देखा है, तो वो जो अनुभूति जो हुई है वो वहां पर रजिस्टर हो जाएगी स्मृति में कि भाई ये प्रत्यक्ष हुआ है। कुछ चीजें ऐसी होती है कि हम अनुमान कर लेते हैं कि भाई हम पेड़ के नीचे बैठे हैं और कुछ आवाज आती है, तो हम मान लेते हैं कि भाई वहां से ऊपर से आवाज आई है तो कोई जो फल है वो नीचे गिरा होगा। तो हम ऐसे अनुमान कर लेते हैं कि हाँ फल गिरा है। हुआ है कि नहीं हुआ है हम प्रत्यक्ष देखने नहीं गए हैं, हम सोए थे या ऐसे बैठे थे तो हमने सोच लिया या मान लिया कि ऐसा हुआ होगा। आग लगी है, हमने देखा नहीं है पर बहुत सारा धुआं चल रहा है, तो हम अनुमान कर लेंगे कि भाई हाँ यहाँ आग लगी होगी। बहुत सारा पानी पूरे रास्ते पे भरा भरा है, तो हम अनुमान करेंगे कि भाई यहाँ पर बारिश हुई होगी। तो हमने बारिश को होते हुए यहाँ नहीं देखे, हम दूसरी जगह से यहाँ आ रहे हैं और पूरा रास्ता भीगा हुआ है, तो हम अनुमान करेंगे कि भाई बारिश हुई होगी। तो ये जो वृत्तियां जो हमारी है वो क्या हो जाएगी? अनुमान वृत्ति।
कुछ चीजें क्या है हम विश्वास के ऊपर कर लेते हैं कि प्रमाण, प्रत्यक्ष अनुमान, आगम प्रमाण, मतलब कोई गुरुजनों ने, कोई शास्त्रों ने, हमारे प्रिय व्यक्ति ने कहा है कि भाई ऐसी चीज हो रही है, कि भाई यहाँ बहुत जो है बारिश हो रही है, आप अभी यहाँ पर मत आना। तो आपको वो प्रत्यक्ष नहीं दिखाई दी है या आपने अनुमान नहीं किया है, पर आपके जो सहृदय है उसने आपको बताया है कि भाई ऐसी घटना घटित हुई है। तो वो जो चीज आपने जो सुनी है श्रवण इंद्रिय से और आप उस पे विश्वास करते हो, तो आप वो चीज मान लेते हो कि हाँ भाई वहां पर ऐसी ऐसी बारिश हुई है या यहाँ ऐसी ऐसी घटना हुई है, ऐसे शास्त्रों में लिखा है कि भाई आत्मा होती है, ऐसे समाधि होती है, या कोई अच्छे गुरुजन ने, ऋषि मुनियों ने कुछ बताया है, तो हम विश्वास से, श्रद्धा से वो बात को मान लेते हैं। तो वो भी एक प्रकार की वृत्ति का जन्म लेती है, एक प्रकार का सिग्नल हमारे चित्त के अंदर आता है। उसको क्या कहेंगे? आगम प्रमाण, आगम वृत्ति ही, कि भाई आगम आगे से आई है, आगे से आया है, आगे से आया है, आगे से हमने ऐसे मान कर चले, ऐसी हमारी एक बिलीफ सिस्टम बन गई है। ऐसा नहीं किसी ने बताया, हम पहले से कि भाई भगवान है, या ऐसा हो तो ऐसा करे, ऐसा करे तो पाप होगा, ऐसा करेंगे तो पुण्य करेंगे, ऐसे सालों सालों से, जन्मों जन्मों से हम आगम से ऐसी चीजें सुनते रहे, एक हमने अपनी मानसिकता बना दी है। तो वो हमको कुछ हो या न हो, वो वृत्ति से ही हम चलते हैं, हमारा पूरा जीवन वही वृत्ति से चलता रहता है, आगम वृत्ति से। किसी ने ग्रंथ में किया है कि भाई आप ऐसा करोगे आपको फिर ये मिलेगा, आपको ये स्वर्ग मिलेगा, आपको ये सुख मिलेगा, तो वो मानकर ही चलता रहता है। तो जो कुछ भी करेगा वो वृत्ति के हिसाब से ही करेगा। तो वो सब हो गई, क्या हो गई हमारी प्रमाण, प्रमाण वृत्ति। ठीक है। प्रमाण विपर्यय, ठीक है, प्रमाण विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति वृत्ति। तो ऐसे प्रकार की हमारी वृत्तियां होती है। दूसरी जो वृत्तियां है हम कल लेंगे। तो अभी किसी को प्रश्न वगैरह है तो पूछ सकते हैं, 10 मिनट है हमारे पास, तो अगर कोई प्रश्न वगैरह है तो हम पूछ सकते हैं। फिर हम शांति पाठ करेंगे 10 बजे के आसपास। आप पीडीएफ भेजोगे सर आप? हाँ, मैं कल का खत्म हो जाए ना, उसके बाद मैं पूरा सेट करके भेज दूंगा। हाँ, क्योंकि हमारे लिए तो नया मेरे लिए तो है चीज, तो ये सब। हाँ, नहीं, मैं अब अच्छे से नोट्स बना के कल तक भेज दूंगा, है ना, साथ में। ओम सर। ओके, ओम। और किसी को यहाँ तक कोई प्रश्न है जो हमने समझने का, बहुत ही बेसिक और आराम से हम जा रहे हैं। हाँ सुशीला जी। सर हाँ सर, सॉरी, बेसिक क्वेश्चन है सर। आपने सेकंड जो सूत्र है योग चित्त वृत्ति निरोध, हाँ, तो वृत्तियां मीन्स लाइक जो माइंड को अपसेट करता है वो आप बोलते हो? नहीं, ये दूसरा सूत्र जो बोलते रहे ना आप, योग चित्त वृत्ति निरोध। योग क्या है? मतलब जो समाधि है, जो आनंद की जो अवस्था होती है, जो अंतिम लक्ष्य है ना, वो उसको कहते हैं चित्त वृत्ति का निरोध। वो सबसे अल्टीमेट है, सबसे ऊपर वाला जो हमारा जो हायर गोल है, हायर डायमेंशन, वो है निरुद्ध अवस्था। वहां तीनों गुण से हम पर हो जाते हैं, सत्व, रज और तम। जी सर, आपने ये जो सत्व और तम का उसके सामने एक अवस्था का दिया था कि मूड, चित्त और उसका जो है 5 अवस्था है। हाँ, उसको एक्चुअली हम लोग अभी तक ये जानते कि ये प्रकार में आता है, और अवस्था में स्वप्न, जागृत और अजागृत, ऐसा एक्चुअली मैं उसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सत रज तम, इसको अगर इससे जोड़ा जाए। हाँ, तो देखो जो तो देखो जो मूड 5 अवस्थाएं तो आपको मिल गई। कौन कौन सी है? सबसे नीचे वाली हमारी मूड है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आएगी क्षिप्त, ठीक है। उसके बाद आएगा विक्षिप्त, फिर उसके बाद आएगा एकाग्र, और उसके बाद आएगा क्या है? निरुद्ध, ठीक है। अभी हम जो 3 जो गुण है, तमस,
रजस और सत्व ऐसे गुण है, ठीक है। हाँ, तो जो सबसे नीचे वाला जो मूढ़ अवस्था है वो 100% क्या होता है, तमस तम। रहता है, तमस है। हमारा कम होता है। अभी उसके ऊपर जो है, जो क्षिप्त है, उसके अंदर हाँ, क्या होता है, तमस और रजस दोनों मिला जुला होता है, ओके, ठीक है। अभी उसके ऊपर जो विक्षिप्त जब अवस्था आएगी तो उसके अंदर रजस होता है, 100% रजस होता है। ओके, और जब एकाग्र हो जाता है तब उसके अंदर 100% क्या हो जाता है, सत्व हो जाता है। तत्व। और जब आप निरुद्ध अवस्था में चले जाते हो तो तीनों गुण से आप पर चले जाते ऊपर, हो, तो तुरंत ऊपर। गुणातीत हो जाते हो। और जो अपना उसका ये प्रकार कहे जा सकते हैं या ये अवस्था, क्योंकि प्रकार में भी वो स्वप्न, जागृत और निद्रा। हाँ हाँ हाँ, तो ये जो अवस्थाएं जो है ना, हाँ, ये जो अवस्थाएं है वो उसकी जागृत, स्वप्न और निद्रा अवस्था है, ठीक है। तो अगर हाँ, उसके हिसाब से अगर हम देखना जाए, अगर उस हिसाब से, ठीक है ना, तो हाँ, जब मूढ़ अवस्था होती है, जब मूढ़ होता है तो पूरे हाँ, पूरा तमस होता है, तो वो हम कह सकते हैं निद्रा स्वप्न, अवस्था है, निद्रा हो निद्रा। गई, ठीक है ना। जब हाँ, हम स्वप्न अवस्था में होते हैं, स्वप्न अवस्था में क्या होता है कि भाई थोड़ा थोड़ा तमस है, थोड़ी थोड़ी पता चलता है, थोड़ा थोड़ा पता नहीं चलता है, तो वो हो जाता हाँ, है हमारा क्षिप्त अवस्था, मतलब तमस है और रजस भी है। क्यों? ओके, क्योंकि उसमें हमको क्या है, स्वप्न के चित्र दिखाई देने लगते हैं, क्रिया होती है। क्रिया होती है उसमें, पर वो मूढ़ता के साथ, मूढ़ता के साथ, तो तमस के मतलब वो साथ है। हमारा हमारा स्वभाव नहीं होता है उसमें, बराबर, हाँ ठीक है। हाँ। अभी जब जो विक्षिप्त और एकाग्र जो है वो हम हाँ, जागृत अवस्था में कह सकते हैं, ठीक है। पर जो निरुद्ध अवस्था है वो भी तीनों गुण से पर है, तो तीनों अवस्थाओं से पर है। तूर्य अवस्था जो चतुर्थ अवस्था है, तूर्य हाँ, अवस्था। तुरिया अवस्था, ओके, हाँ, ये अच्छा कंसेप्ट है, ये मुझे भी नहीं पता था, आपने बोला तब मुझे आइडिया आया, ये अच्छा है। तो इसके हिसाब से हम बता सकते हैं लोगों को कि भी 3 गुण और 3 हाँ, अवस्था, हाँ, और 3 और ये चित्त की अवस्था में ये बना दूंगा, चलो ये ठीक है, ये अच्छी एक्चुअली बात। हम लोग पढ़े हुए हैं सर, 2 साल का हमने एक कोर्स किया है, तो ये अच्छा क्वेश्चन अच्छा। आता था। हाँ। तो अवस्था हम उसको प्रकार कह सकते हैं, दिस इज द मॉड्यूल्स, एंड हम्म। ये जो अवस्था होती है, ये 5 उसको हम डिस्क्राइब करें तो आपने बहुत अच्छा, मतलब ये लॉजिक आज मेरे को मिला हाँ कि समझने में बहुत आसान होता है। हाँ। क्यों, देखो अवस्थाएं मतलब क्या है, जैसे मांडुक्य उपनिषद वगैरह है ना, तो उसके हाँ, अंदर क्या बताया है कि उसको एक मांडुक की तरह, मतलब मेढक की तरह हमारे जो जीवात्मा है या कॉन्शियसनेस को बताया गया है, ठीक है। तो हाँ, जैसे हमारे में 5 कमरे होते हैं घर के अंदर या 3 कमरे होते हैं, तो एक समय पर आप कहीं एक ही कमरे में हो सकते हो। जैसे बराबर, मेढक है तो एक जगह से दूसरा, दूसरे से तीसरे कूदता रहता है, पर एक समय पर एक ही जगह पर, तो या तो आप स्वप्न में होगे, या तो फिर आप निद्रा में होगे, या तो फिर आप जागृत में होगे, या तो आप मूढ़ अवस्था में होगे, या तो फिर क्षिप्त में, या तो विक्षिप्त में, सब जगह पर एक साथ नहीं होगे। तो आप घूमते रहते हो, घूमते रहते हो, पूरा जो लाइफ है ऐसा नहीं कि आप निरुद्ध हाँ, अवस्था में बराबर, चले गए तो बराबर, हाँ कभी मूढ़ नहीं होगे, जब आप निद्रा में चले जाओगे तो मूढ़ हो जाओगे, है ना। पर ये ओके, अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, ये अच्छा बताया आपने। हाँ, अभी किसको प्रश्न है, 1 मिनट। हाँ जी, नेहा जी बोलिए। भैया आपने वो फर्स्ट जो पेज पे श्लोक बताया था ना हाँ, एक स्टार्टिंग में, हाँ 1 मिनट बता देता हूँ, ये वाला। हाँ, हम्म। ये वापस बता सकते हैं? हाँ हाँ। तो योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम, ठीक है, दिखाई देता है आपको वहां से। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत् तं प्रवरम मुनीनाम पतंजलिम प्राणजलिरानतोस्मि। और उसका मीनिंग भी है यहाँ पर। तो ये जब भी हम योग का या कोई भी अच्छा अभ्यास की शुरुआत करते हैं तो उसके जो प्रणेता है महर्षि पतंजलि है, उसको हम याद करके ही शुरुआत करते हैं, ओके। ठीक है, लिख अच्छा, लिया। हाँ हाँ सर, आयुर्वेद पाणिनि व्याकरण के लिए
पाणिनि चरक योग चरक के संहिता, योग हाँ चरक और संहिता जो है ना, चरक हाँ संहिता के बारे में महर्षि पतंजलि का उसमें योगदान है। जो चरक संहिता है, तो काफी जगह से वो रिसर्च किया तो पता चला कि ये जो चरक ऋषि है और महर्षि पतंजलि वो दोनों एक ही है। या जो चरक संहिता में जो जो चीजें हैं और उसका जो वे ऑफ टीचिंग जो है वो काफी पतंजलि जी से मिलता हुआ है, तो उसके लिए उसके उनको भी यहाँ उसके प्रणेता कहते हैं। मतलब ग्रंथ देखे तो चरक संहिता, हाँ व्याकरण के हिसाब से पाणिनि और पाणी योग के हिसाब से योग सूत्र। नहीं, पाणिनि के ऊपर उनका भाष्य है। पाणिनि जो शास्त्र जो है व्याकरण का, उसके ऊपर उनका भाष्य है। भाष्य हाँ, मोस्टली उनका जो है ना वो उन्होंने 3 चीज की है कि भाई उन्होंने क्या किया है, अलग अलग चीजों को क्या किया है, एक्सप्लोर किया है, फिर उन्होंने क्या किया है, एक्सपीरियंस किया है और फिर उसको एक्सप्रेस किया है। तो ये बहुत अच्छा किया है, इनोवेटिव करना और सब जगह से अलग अलग अच्छी अच्छी चीजों को इकट्ठा करके अच्छे से रिप्रेजेंट करने में महर्षि पतंजलि बहुत ही उत्तम, और छोटे छोटे सूत्र में सबको समझा देना, तो ये तीनों में उन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया है। हाँ जी, अभी किसको प्रश्न है, 1 मिनट, चले गए। हाँ राजकमल जी। जी सर, आपने बताया ना कि मैं और मेरी वृत्ति वो या तो सानिध्य में होती है या सामीप्य में होती है या सारूप्य में होती है। तो ऐसा हो सकता है कि वो तीनों इंटरचेंज होता रहता है कि एट अ टाइम कोई पर्टिकुलर मैटर के लिए हम सानिध्य में भी होते हैं, कभी सारूप्यम में भी होते हैं, जैसे आपने बोला ना मेंढक का कि हाँ एट अ टाइम वो एक ही जगह पे होता हाँ, है। बराबर बराबर। लेकिन ये तीनों के मामले में मुझे ऐसा लगता है कि क्या होता है कि कोई दो अलग अलग बाबतों के लिए हम कभी भी स्विच ओवर कर सकते हैं। बराबर है, तो ये तो बराबर आपका प्रश्न एकदम व्याजबी है कि जो 5 प्रकार की हमारी जो ज्ञानेंद्रिया है, तो हमने क्या देखा है, 5 में से एक जो होती है ना वही ज्यादा डोमिनेंट होती है। कोई जो है वो टेस्ट जो है उसको रोक नहीं पाता, तो अगर टेस्ट आएगा तो अभी खाना पड़ा है, आगे पीछे देखेगा भी नहीं और खाना शुरू कर देगा, उसकी अच्छी अगर भोजन होगा तो हमको पता चल जाता है कि वो एक रूप हो गया, उसको खाने की इच्छा ही, खा लूं, अभी वो सोचे ना सोचे उसके पहले उसने खा लिया, तो उसके हाथ में नहीं रहा। किसमें कोई क्रोध की वृत्ति है, जो द्वेष की वृत्ति होती है, तो आगे पीछे देखे बगैर वो उसके साथ एक रूप होके भाई देखेगा भी नहीं कौन सामने खड़ा है, क्या बोल रहे हो, अपने आप बोलना शुरू, तो वो क्या हो गया कि वो एक रूप हो गया। पर कई बार हमारे में कोई चीज ऐसी होती है कि जिसमें हम थोड़ा अलग हो सकते, मतलब थोड़ा हम खींच जाए फिर एकदम से याद आ, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्या कर रहे हैं, वापिस आ जाए, तो वो हम क्या है, बीच में है, सामीप्य में है, मतलब एकदम से जुड़ गए। तो जुड़े होते हैं तो क्या होता है, जो आगे वाला लड़का जो लड़की खींच लेते तो हम भी थोड़ा खींचते हैं, पर पता चल जाता है कि हम खींच रहे हैं, तो फिर हम बोलेंगे भाई अब मत करो ऐसा, तो हम वहां रुक सकते हैं। तो वो एक मिडल का स्टेज है। सानिध्य में होते हैं तो फिर हम उसको देख पा रहते हैं कि भाई ये ऐसी ऐसी चीज है, मतलब आप देखते हो तो आपके अंदर ऐसे द्वेष के विचार है, गुस्से के विचार है, या कोई राग के विचार है कि भाई मैं खा लूं, फिर आगे पीछे देखेंगे, ऊपर देखेंगे, कोई देख तो नहीं रहा है, तो अभी मुझे पता चल रहा है कि ऐसी वृत्तियां मेरे में जनरेट हो रही, पर बुद्धि से मैं उसको अलग करके देख रहा हूँ कि भाई कोई मुझे देख तो नहीं रहा है, लोग मेरे बारे में क्या, ऐसा सब थिंकिंग प्रोसेस हुई हो रही है, तो उसका मतलब गैप है। फिर आप खाओ ना खाओ उसके हिसाब से, तो बराबर है, 3 में से कोई एक डोमिनेट होती है, उसके हिसाब से तीनों हो सकती है। ऐसा नहीं कि सब वृत्तियों में हम एक रूप हो जाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं होता है, कोई एक में होता है, बराबर है जी जी जी। और सुशीला जी बोलिए, और किसी को प्रश्न था? सर वो ये जो सूत्र है वो समझता है, लेकिन ये जो इसका जो मीनिंग है हाँ कि योग मतलब वृत्तियों का निरोध करना, हाँ वो आई थिंक मेरे को अभी तक क्लियर नहीं हो रहा है समहाउ। हाँ हाँ, देखो अभी हम बहुत ही बेसिक
कर रहे हैं ना, तो हमने क्या बोला है कि हमको जो अंतिम लक्ष्य जो है, ठीक है, कि ऐसी एक जगह पर आप पहुंच जाते हो जहां आनंद आनंद और आनंदी होगा। जैसे आपको कोई समुंदर के किनारे आप चले जाते हो और समुंदर में ऐसे सनसेट हो रहा है, आप देखते रहते हो, ठीक है ना, और उसके साथ सानिध्य सामीप्य और सारूप्य होके आप उसके साथ एकदम से एकरूप हो जाते हो। आसपास का आपको कुछ पता भी नहीं चलता, लोग है नहीं है, और उसमें ही आप गुम हो जाते हो, सारी वृत्तियां शांत हो जाती, आनंद में चले जाते हो। तो वो जो अवस्था जो है कि चित्त की वृत्तियां निरुद्ध हो जाती है, शांत हो जाती है, आपको आनंद की जो फीलिंग होती है, ऐसी स्थिति में जो लेकर जाए, उसको हम योग कहते हैं कि आपका योग हो गया। ऐसा नहीं कहते भाई आपका तो योग हो गया, अच्छा योग हो गया, मतलब आपको ध्यान की प्राप्ति हो गई, आपको आनंद की प्राप्ति, मतलब आनंद के साथ आपका क्या हो गया, योग हो गया, संयोग हो गया, मतलब सानिध्य सामीप्य और सारूप्य, उसके साथ आप एक रूप हो गए। तो आनंद और मैं वो अलग नहीं रहा, मैं ही आनंद हो गया। मेरा उठना बैठना चलना खाना पीना सब आनंद से ही होने लगा। पहले हमारा योग किसके साथ था, दुख के साथ था, वृत्तियों के साथ था। अभी हमने क्या किया, अपने स्वरूप के साथ, हमारा जो आनंद का जो स्वरूप है उसके साथ हमने योग कर दिया। तो पहले क्या करना है, ये जो वृत्तियां, जो 5 वृत्तियां है उससे हमको वियोग करना है, और ये अच्छी वृत्तियां है उसके साथ हमको योग करना है। अच्छा, तो जो ये 5वां सूत्र है क्लिष्ट जो आप बता हाँ रहे बराबर, थे। हाँ। तो 5 जो वृत्तियां जो है वो अभी क्लिष्ट है, मतलब मुझे दुख दे रही है। अभी मुझे एक चीज आप जान पाएगी, उससे वही वृत्तियां, आप कहीं दूसरे मंगल ग्रह पे चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यहीं के यहीं वही आपका शरीर, वही मन, सब कुछ यही कार्य यही होगा। एक ऐसा आपको टूल मिल जाएगा जिसके कारण वही 5 वृत्तियां आपको जो पहले दुख देती थी अभी आपको आनंद देने लगी है, वो अक्लिष्ट हो गई। क्लिष्ट में से वही वृत्तियां अक्लिष्ट हो गई। पहले हम वही होता था, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र हो जाता था कि सानिध्य सामीप्य सारूप्य होता, वही होगा यहाँ भी, पर वो क्या होगा, आनंद के साथ हम सारूप करने लगेंगे, आनंद बन जाएंगे हम। अच्छा, ओके सर, थैंक यू। और किसको प्रश्न है? हाँ जी मयंक जी, बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए। हेलो। हाँ हाँ आवाज आ रही है, हाँ बोलो बोलो मयंक भाई। हेलो सर, मुझे बोलने को बोला है? हाँ हाँ बोलिए बोलिए। हाँ 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 सर, एक्चुअली ये एक 2 जगह पे अलग, ये जो है ना योग चित्त वृत्ति निरोध, हाँ इसका कुछ अर्थघटन है ना, एक ऐसा सुनने को मिला था, अरे पढ़ाया था। जैसे कई जगह पे ऐसा बोलते हैं कि चित्त में उठने वाली वृत्तियों का निरोध करना, हाँ और कई 1-2 जगह पे ऐसा पढ़ा કે ચિત્તને વૃત્તિઓનું સ્વરૂપ ધારણ કરતા રોકવું, એટલે ચિત્તને વૃત્તિઓનું સ્વરૂપ બનતું અટકાવવું એમ। हाँ तो दोनों में फर्क होता है कि सेम ही है चीज? हाँ देखो यहाँ हम, हाँ वही कंफ्यूजन वही रहता है कि लोगों को लगता है योग करना मतलब कुछ जोर जबरदस्ती करना है, कुछ एकदम जबरदस्ती करके रोक लेना है, सांसों को रोक दिया, शरीर को रोक दिया। तो ऐसा रोकना, ऐसा अर्थ यहाँ नहीं है निरुद्ध का, रोकना नहीं है। यहाँ क्या हो जाता है, निरुद्ध हो जाना मतलब शून्य हो जाना, या उससे हम अलिप्त हो जाना, उसका होते हुए भी उसकी अनुभूति ना हो जाना, मतलब चित्त की वृत्तियों से अपने आप को डिटैच कर लेना, वो योग है। तो ऐसे नहीं कि वृत्तियों को हम रोक लेंगे। देखिए हमने बात की कि जो वृत्तियां जो है वो तो होने ही वाली है, तो वो उसको रोकना नहीं है। उसको क्या करना है, पहले जो क्लिष्ट है उसको अक्लिष्ट कर देना है, और फिर वो अक्लिष्ट हो जाए उसके बाद धीरे धीरे उससे अलिप्त हो जाना है। तो 5 स्टेजेस पे हमको करना है, मूड से क्षिप्त, क्षिप्त से विक्षिप्त, विक्षिप्त से एकाग्र, और एकाग्र से फिर निरुद्ध अवस्था में पहुंच जाना है। तो ये अतिक्रमण करना है। तो जहां जो चीज है उसको छोड़ देना है।
मन है तो मन को साफ करने नहीं बैठना है, शरीर को साफ करने, क्योंकि उसका नेचर ही जड़ है, उसमें से हमको कुछ उससे ऊपर उठना है। तो पांचों कोशों से ऊपर उठ जाना, तीनों अवस्था से पर हो जाना, उसको ही योग या निरुद्ध हो जाना कहते हैं। क्योंकि वृत्तियों को अगर हम ऐसे देखने जाए तो वृत्तियों को अगर हम ऐसे रोकने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, तो जो जैसे ब्रह्मांड का एक अचल नियम है, स्टैंडर्ड नियम के आघात और प्रत्याघात, हाँ। तो जैसे हम उसको करने जाएंगे तो जैसे वो और फिजिक्स जोर भी से, है, हाँ, बराबर फिजिक्स है। ही है, तो जितना हम उसके ऊपर प्रयास करेंगे उतना हम वो रिबाउंस करेगी। रिबाउंस करेगी। और ये प्रकृति का करोड़ों सालों से तय हाँ। किया हुआ सिद्धांत है। तो वो सिद्धांत चाहे स्थूल जगत हो या सूक्ष्म जगत हो, हर जगह पे वो सिद्धांत एप्लीकेबल है। बराबर है। तो वृत्तियों के मामले में भी भले वो सूक्ष्म जगत की बातें हो, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि चाहे हम उसमें प्रयास, ये तो 2-3 जगह पे अलग